हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड 18 टू 21 नवंबर के जो आर्टिकल्स हैं वो भी नोट्स बने हुए हैं, तो वो सारे भी हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अभी यहाँ पे आज का जो न्यूज़पेपर है वो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है आज। तो G20 डिटरमिन टू यूज़ ऑल टूल्स टू कंटेन पैंडमिक सेव जॉब्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल पढ़ना क्योंकि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे जिक्र है। तो सालवा पैलेस, ठीक है, अगर सालवा पैलेस आता है ये कहाँ पे है? दरिया सऊदी अरेबिया में एट तूरिफ। ठीक है, तो ये सालवा पैलेस, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे। तो G20 की अगर समिट की हम बात करें तो ये 15th समिट थी, 15th G20 समिट थी। और ये जो 2020 को होस्ट कौन कर रहा था G20 समिट को? सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा था। और यहाँ पे ही प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने बोला है कि जैसे जर्मनी बेस्ड जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जैसे वो करप्शन पे इंडेक्स निकालता है ना, करप्शन किस कंट्री में क्या हुआ, तो इसी तरीके की एक और इंडेक्स होनी चाहिए सेपरेट, जिससे पता चले कि शासन में किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए, है ना, कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो इस पे बातचीत की थी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि G20 का कोई भी सेक्रेटरीट ऐसे नहीं है, ऑफिशियल सेक्रेटरीट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कोविड-19 के जो होंगे साउथ एशिया में वो ज़्यादा होंगे ग्रेटर देन हेल्थ केयर चैलेंजेस। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, रिपोर्ट का नाम क्या है? टाइटल है 9 months ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया। और जो रिपोर्ट है रिलीज़ की गई है हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक ने। इसको ऑथर्ड बाय हुसैन हक्कानी, फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस, एंड अपर्णा पांडे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस जो है कोविड-19 के साउथ एशिया रीजन पे, चाहे सारी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो वेरियस स्ट्रैटेजीज़ भी अपना रही हैं पैंडमिक को डील करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम देखें तो इकोनॉमिक कॉस्ट सीम टू बी हायर देन द हेल्थ केयर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूज़, तमिलनाडु बैन्स ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग एंड जॉइंट्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग को पहले ही बैन कर दिया था। तमिलनाडु जो है तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टेट गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस को प्रमोलिगेट किया और उसमें ये जितने भी गेम्स थे फ्रॉम पब्लिक टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द इविल्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब इविल्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग क्या हो रहा था इससे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा मतलब ये गेम्स ल्यूक्रेटिव होते हैं कि आप खेलते जाएंगे टारगेट्स को अचीव करने के लिए, आप वहाँ पे परचेजिंग भी करेंगे जो लेवल है ना, उसको और ज़्यादा मतलब लेवल पे जाने के लिए। तो अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते, चैलेंजेस जो हैं वो आप पूरे नहीं कर पाते हो गेम में, तो सुसाइड भी इससे होते हैं। तो ये क्या था? ड्यू टू ऑनलाइन गेमिंग इनोसेंट पीपल मेनली यंगस्टर्स आर बीइंग चीटेड एंड सम पीपल हैव कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो इनके नाम पे चीटिंग वगैरह के केसेस भी देखने को मिले थे और सुसाइड भी लोगों ने कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और अभी जो ऑनलाइन खेलता हुआ पाया जाएगा तो उसको 5,000 रुपये फाइन पड़ेगा एंड पनिश्ड विद अ 6 month सेंटेंस। ठीक है, छः महीने की जेल होगी। एंड अगर किसी ने ऑनलाइन गेमिंग हाउसेस खोले होंगे तो उसको 10,000 का फ़ाइन और 2 साल तक की सज़ा। ठीक है, तो ये है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, है ना, जैसे बेट्स वगैरह होती हैं, और ये सारी चीज़ सब बैन होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु नेबर ऑन द अदर साइड कर्नाटका इज़ ऑल्सो मिलिंग अ न्यू लॉ टू बैन ऑनलाइन गेम्स विच इन्वॉल्व्स गैम्बलिंग एंड बेटिंग। तो कर्नाटक भी करने वाला है ना, तो ये है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जैन मॉरिस सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट ट्रैवल राइटर एंड हिस्टोरियन डाइज एट 94। तो जैन मॉरिस है, ठीक है, जैन मॉरिस, एंड शी वाज द ट्रांसजेंडर वुमेन। और इन्होंने काफ़ी सारी 4 डजन बुक्स लिखी थी। शी एक्सप्लोर्ड फॉरेन लैंड्स, हर होम ब्रिटेन एंड हर एक्सपीरियंस एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन। तो वेनिस एक किताब थी इनकी 1960 में। तो इसको मतलब यहाँ पे जो ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस हैंडमैन अवार्ड होता है लिटरेचर के क्षेत्र में जो दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, तो वो भी दिया गया था। और इसके अलावा पैक्स ब्रिटेनिका, है ना, ये सब भी इन्होंने लिखी है। देन तिब्बतन पॉलिटिकल लीडर विजिट्स वाइट हाउस फॉर फर्स्ट टाइम इन 6 decades। तो 6 दशकों में पहली बार जो तिब्बतन पॉलिटिकल लीडर है ने वाइट हाउस में विजिट किया है।
तो ये बोला जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टोन एक सेट हो गई है सीटीए के पार्टिसिपेशन। सीटीए क्या, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको पता है इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, अभी इनकी जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो कहाँ चल रही है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि आने वाले सालों में मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे तिब्बत और यूएसए के रिलेशन। तो यहाँ पे चाइना को ये और ज़्यादा इन्फ्यूरिएट कर सकता है ये स्टेप, क्योंकि चाइना बार बार बोलता है कि यूएस क्या कर रहा है, तिब्बत को प्रमोट कर रहा है टू ट्राई टू प्रमोट तिब्बत, मतलब स्प्लिटिसिज्म है ना, स्प्लिटिज्म कि तिब्बत के बहाने चाइना में स्प्लिटिसिज्म को बढ़ावा दे रहा है कौन, यूएसए, है ना। तो ये बोला जाता है चाइना के द्वारा। एंड चाइना सीज कंट्रोल ओवर तिब्बत इन 1915, व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज, उस टाइम पे जब इन्होंने एक्वायर किया था तो उसको पीसफुल लिबरेशन बोला था, दैट हेल्ड इट थ्रू ऑफ इट्स फ्यूडलिस्ट पास्ट। लेकिन दलाई लामा ने इनको क्या बोला, बेजिंग रूल्स अमाउंट्स टू कल्चर जिनोसाइड, है ना, कि सांस्कृतिक जो नरसंहार हुआ था एक साथ, तो ये चीज़ बोली गई थी। अब यहाँ पे है इथियोपिया रिजेक्ट्स अफ्रीकन मीडिएशन पुशेस टुवर्ड रेबल हेल्ड टिग्रे कैपिटल। तो अगर आप ये न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, 4 नवंबर से ये पूरा केस चल रहा है, इससे पहले से भी है, काफ़ी डिस्प्यूट पे चल रहा है, और यहाँ पे एक तरह से सिविल वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है ना। तो सिविल वॉर होने वाला है विद इन अ कंट्री। तो ये एक बार पहले तो लोकेशन वाइज हम देख लेते हैं टिग्रे, ठीक है। यहाँ पे ये टिग्रे रीजन है इथियोपिया का, और यहाँ इथियोपिया की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से 4 देश आते हैं, सीड, ठीक है, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरित्रिया एंड ई फॉर इथियोपिया एंड डी फॉर जिबूती। तो ये कंट्रीज हैं। और टिग्रे रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द 9 रीजन, किल्लत ऑफ इथियोपिया, ठीक है, 9 रीजन में नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है। एंड इट इज द होमलैंड ऑफ ट्रिग्रियन, इरोब एंड कुनामा पीपल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रीजन 1 अकॉर्डिंग टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी मैकले है, इट इज बॉर्डर्ड बाय इरिट्रिया टू नॉर्थ एंड सूडान टू वेस्ट। अभी हम जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि 30,000 जो लोग हैं, बहुत सारे तो उनकी मृत्यु हो गई है, और 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे सूडान को चले गए हैं। एंड द अम्हारा रीजन टू द साउथ एंड द अफार रीजन इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इरिट्रिया में भी इन्होंने बॉम्बिंग की है। यहाँ पे एक आर्मी है, ठीक है, इरिट्रिया की TLEF, तो उन्होंने ही क्या किया है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पूरा स्टार्ट हो गया है। अब इन अर्ली नवंबर 2020 द रीजन एंड द इथोपियन फेडरल गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद सम गन फायर बीइंग रिपोर्टेड। कैपिटल जो है टिग्रे की, यहाँ पे देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट इन सितंबर में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था व्हेन टिग्रे हेल्ड लोकल इलेक्शंस इन सबऑर्डिनेशन ऑफ द इथोपियन फेडरल गवर्नमेंट। सो दीज इलेक्शन वाज कंसीडर्ड इलीगल, है ना। तो इन सारे कंसीडर मतलब इनको क्या कंसीडर किया गया, लीगल किया गया, कंसीडर बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फर्दर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद टिग्रे अथॉरिटीज। मतलब सपोज ये है कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन किसकी सरकार है, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी में जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड है ना, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, अभी तो ये पूरे कंट्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको एज अ पार्टी मतलब देखा जा रहा है। अगर हम इथियोपिया की बात करें, जो आबे अहमद है जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ जैसे उत्तराखंड में क्या हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई। अब जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते, कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं, आप बाद में ही इलेक्शन कराना है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, यूएसए में तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हो, है ना, तो हम तो कराएंगे इलेक्शन कंडक्ट। तो इन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी, तो फिर इनको आया गुस्सा, और इन्होंने यहाँ पे बॉम्बिंग और काफ़ी सारे जो आर्मी के थ्रू मतलब इस रीजन में जो प्रोसेस थी, है ना, इलेक्शन प्रोसेस, तो उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की। तो अब ये हुआ कि जो यहाँ की जो TLF थी, TLPF है ना, जो यहाँ पे जो पार्टी है, एक रीजनल पार्टी, तो इसके साथ काफ़ी सारी जो वहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं वो आई, क्योंकि इथोपिया के ही अंदर, इथोपिया के ही लोगों पे क्या हो रही, एक तरह से बॉम्बिंग हो रही है ना। तो ये सही नहीं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी पे भी यहाँ पे फायरिंग हुई, और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें थी।
और उसके बाद फिर इन लोगों ने मिलके क्या किया, जो इरिट्रिया है, ठीक है, इरिट्रिया में भी बॉम्बिंग की, ताकि इस इशू को पूरा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले। और उसके बाद और ये भी बोल रहे थे कि इरिट्रिया की जो सरकार है वो भी इथोपियन सरकार को क्या करती है, सपोर्ट करती है, इस वजह से उन्होंने बॉम्बिंग भी की यहाँ पे, है ना। तो एक तरह से ये बिल्कुल वायलेंट हो गए हैं जो टिग्रे के जो लोग हैं। और ये जो वहाँ के जो कंट्री के जो जैसे आर्मी होती है, आर्मी बेसिस, तो उनको भी कैप्चर कर दिया है यहाँ पे, है ना, कि ये हमारा रीजन है और यहाँ पे हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो अभी यही है। और Ethiopia is on the brink of civil war after Ethiopia Prime Minister announced that he had ordered troops to counter an allegedly violent attack by armed forces in the country। तो अभी ये था कि एक ब्लॉक बना था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक निगोसिएशन टेबल पे लाया जाए सबको, है ना, जो ये सरकार है यहाँ की और इनको टिग्रे पीपल को। तो अफ्रीकन यूनियन ब्लॉक अपॉइंटेड फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो मोजाम्बिक के फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे थे, लाइबेरिया के थे और साउथ अफ्रीका के स्पेशल इनवॉय यहाँ पे थे, है ना। तो उन्होंने सीज फायर और मीडिएशन टॉक्स की बात की थी, लेकिन बट एबे हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर फॉर अ पीस पैक्ट विद इरिट्रिया, है ना, इरिट्रिया के साथ इन्होंने पीस पैक्ट के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था ऑस्लो का। तो तब इन्होंने क्या कर दिया, एम्स टू कैप्चर टिग्रे लीडर्स बिफोर होल्डिंग टॉक्स, है ना, कि वो टिग्रे रीजन कैपिटल में अपने तरीके से ही काम करेंगे। तो ये नेगोशिएशन रिजेक्ट कर दिया अफ्रीकन मीडिएशन इथियोपिया में। आई होप आपको पता चल गई होगी न्यूज़। यहाँ पे अदिस अबाबा जो है इथियोपिया की कैपिटल है और ये नैरोबी तो केनिया की कैपिटल है। ट्विटर टू हैंड ओवर @ पोटस अकाउंट टू बाइडेन ऑन जनवरी 20, ठीक है। तो पोटस क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो ये इनका ऑफिशियल अकाउंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का। इट्स सेपरेट फ्रॉम द रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट दैट ट्रंप यूजेस टू ट्वीट, है ना। तो बाइडेन जो है, जो बाइडेन बाइडेन जो जो बाइडेन 78 ईयर ओल्ड विल बी द 46th यूएस प्रेसिडेंट, है ना। तो अभी जब जनवरी में वो शपथ लेंगे तो 46 प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कहाँ के, यूएसए के। सो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यहाँ पे, इफ़ आई कैन नॉट स्टडी आई कैन नॉट लिव, है ना। तो ये लेडी श्री राम कॉलेज में शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम केरला एंड शी वॉज स्टडीड देयर, बट ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी, है ना, एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे लैपटॉप नहीं था इनके पास, तो बहुत सारी चीज़ें फेस की और काफ़ी सारे जो कंप्लेंट थी और जो इश्यूज थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो अपील थी वो भी की थी, लेकिन वो सब नहीं मिल पाई एंड लास्टली शी कमिटेड सुसाइड। ऐश्वर्या रेड्डी, है ना, एट तेलंगाना। तो यहाँ पे यह है तेलंगाना में कौन सा रिजर्वियर है, कुंडा पोचमा रिजर्वियर, तो यहाँ पे है। तो ये डिजिटल डिवाइड को भी दिखाता है। अभी एक रिपोर्ट भी है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसमें भी इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि डिजिटल डिवाइड कितना ज़्यादा है स्टूडेंट के लिए, कितना ये मतलब हार्मफुल था। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड, तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स 2020 GSFA ऑर्गेनाइज विद डिफिकल्ट डायलॉग्स पिक्ड आउट विनर्स, ठीक है। तो ये जो था ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके बेस्ड चैरिटी TVE क्या है, टेलीविज़न फॉर द एनवायरनमेंट। तो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एक ऑक्टोपस पे जो थी, और जो BBC का प्रोडक्शन था, जो मैन था उसने फार्म लैंड को रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। और WWF फिल्म ऑन द लिंक बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड फूड वर अमंग द विनर्स, ठीक है। तो ये सब विनर्स थे। तो 9th ईयर ये था इस अवार्ड सेरेमनी का। नेक्स्ट न्यूज़ है, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो एक्सप्रेस रिपोर्ट ऑन एडिक्शन अमंग पंजाब वुमेन विंस लाडली अवार्ड। तो यहाँ पे जो लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड है फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2018-19 का, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में, ठीक है, वो भी प्रिंट कैटेगरी में। तो वो किसको मिला है, मुंबई बेस्ड NGO दैट वर्क्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी अनाउंस द विनर ऑफ द 10th एडिशन। और इस साल जो मिला है वो दिव्या गोयल को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस, दिव्या गोयल वॉन द अवार्ड। इनकी एक रिपोर्ट थी, क्या रिपोर्ट थी इनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में, पंजाब द इनविजिबल ड्रग एडिक्ट्स विच फोकस्ड ऑन ड्रग एडिक्शन अमंग वुमेन इन पंजाब, ठीक है। ये जो पंजाब में वुमेन है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उस पर फोकस करने वाली रिपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़, फॉर सेंट्रल विस्टा रिवैम्प IGNCA टू गेट अ न्यू होम। तो सरकार का प्लान ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो सेंट्रल विस्टा
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, तो इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, है ना, डिमोलिश हो जाएगा ये। और कहाँ पे, अनऑक्यूपाइड जो जनपद होटल है, तो वहाँ पे इसको किया जाएगा शिफ्ट। एंड रिनोवेशन एट द होटल विल रैप अप बाय February to March नेक्स्ट ईयर। एंड द इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर की बात हम करें, फॉर द आर्ट्स ट्रस्ट वाज कंस्टिट्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन March 24, 1986। तो 24 मार्च 1987 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और फाउंडर ट्रस्टी कौन थे इसके, राजीव गांधी, प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, एंड यूनियन मिनिस्टर NV नरसिम्हा राव, कल्चर एक्टिविस्ट पुपुल जयकर, है ना, ब्यूरोक्रेट HY श्राद्धा। और अभी जो है करंट में इसके चेयरपर्सन है पद्मश्री अवार्डी राम बहादुर राय, और हिंदी जर्नलिस्ट, फॉर्मर एडिटर ऑफ जनसत्ता, और ये सारे भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। सरयू दोषी, भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, ये है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोला है प्राइम मिनिस्टर ने कि वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर इज अ न्यू नॉर्मल इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, एंड सजेस्टेड दैट एज फॉलो अप एक्शन एक होना चाहिए, तो उसके लिए G20 वर्चुअल सेक्रेटरीट भी क्रिएटेड एज अ रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना। दूसरी बात यह है कि नीड टू डेवलप अ न्यू ग्लोबल इंडेक्स बेस्ड ऑन टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टीशिप। तो ये 4 टीज पे फोकस किया गया है। 4 टीज क्या, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स द प्लैनेट, ठीक है। ये एक इंडेक्स होनी चाहिए ऐसी। दूसरा, सऊदी अरेबिया किंग, तो ये सब अपने अपने जो लीडर हैं वो ये सारी चीज़ बातें कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज दैट मेकअप 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, है ना। तो ये सब लोग वहाँ पे मिले थे, मतलब वर्चुअल समिट हुई थी। एंड ये वाली जो है रिपोर्ट कौन सी, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, फ्रॉम लैक ऑफ बेड्स टू राइज इन पॉवर्टी, हाउस पैनल फ्लैग्स कोविड कंसर्न। तो यहाँ पे कोविड कंसर्न्स बताए गए हैं, और वो क्या क्या है, हेल्थ एक्सपेंसेस की फाइंडिंग्स है, क्लोज्ड OPDs हैं, डिजिटल डिवाइड की यहाँ पे बात की गई है ना, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका फ्यूचर बिल्कुल स्टेक पे है। एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट कंसर्न्स ओवर लॉन्ग कन्फाइनमेंट, सुसाइड रिस्क है मे हैव इंक्रीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ये रिपोर्ट नहीं पब्लिश की गई है, ऐसा कहना है जो चेयरपर्सन है इस रिपोर्ट के, पैंडमिक। इसका नाम देख लेते हैं इस रिपोर्ट का। यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी गैप्स हैं, है ना, तो उनको क्या करना, उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, कि एटलीस्ट ये चीज़ें दोबारा ना हो रिपीट। तो द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स टाइटल द आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू को ये सौंपी है रिपोर्ट, और इट टेक्स लुक एट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैंडलिंग द क्राइसिस, कि हॉस्पिटल को किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सर्विलेंसेस क्या है, टेस्टिंग क्या है, इश्यूज ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वुमेन, मेंटल हेल्थ, एंड ऑफर्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, है ना। ये क्या क्या आपको करना चाहिए वो भी बताया गया है यहाँ पे। राम गोपाल यादव कौन है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये सारी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे, जैसे अभी केसेस क्यों बढ़ रहे कोरोना वायरस के, तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की वजह से, लैक ऑफ टेस्टिंग, है ना, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। दूसरा ये कि अगर हम वुमेन के लिए बात करें तो OPDs जो हैं वो बंद थे, है ना, काफ़ी, मतलब वहाँ पे शट डाउन थे कोविड लॉकडाउन की वजह से, तो उनको भी पूरी तरीके से सर्विसेज नहीं मिल पाई थी। मेंटल हेल्थ का यही है कि सडन जॉब लॉस, सडन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो सोशल आइसोलेशन है, तो वो लोगों में मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकल जो बर्डन था वो बहुत ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो ये भी मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ें चिल्ड्रंस को फेस करने पड़ रहे हैं। डिजिटल डिवाइड, क्योंकि सारे लोग तो वर्चुअली नहीं देख सकते ना कुछ भी वीडियो लेक्चर, हर कोई जूम कॉल अटेंड नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस के आंसर आप करना, क्योंकि आप आई होप कि पढ़ ही रहे होंगे। तो ये न्यूज़ में थे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विलो वार्बलर, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड। दूसरा ये है कि IUCN के रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है लीस्ट कंसर्न का है। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो 1 ओनली, 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, एंड D neither 1 nor 2।
हेडक्वार्टर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किस कंट्री में? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये बताना है क्योंकि ब्रिक्स समिट हुई थी, 12वीं ब्रिक्स समिट हुई थी, तो उसी से रिलेटेड ये न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। अब इस साल का 2020 का जो बुकर प्राइज़ है वो किसको मिला है? तो स्कॉटिश ऑथर हैं डगलस स्टुअर्ट, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को ये बुकर प्राइज़ मिला है 2020 का। और ये ग्लासगो में दिया गया इनकी नोवेल के लिए, शगी बेन। और द बुकर प्राइज इज द लीडिंग लिटरेरी अवार्ड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, एंड प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर अ सिंगल बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश इन द यूके एंड आयरलैंड, ठीक है। तो यूके और आयरलैंड में जो बुक पब्लिश होती है उसमें दिया जाता है। देन तुंगभद्रा पुष्कारालू कमेंस्ड ऑन नवंबर 20। तो तुंगभद्रा पुष्कारालू जो है ये क्या है? 12 दिन का एक फेस्टिवल होता है हेल्ड इन ऑनर ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर में ऐसे डुबकी लगाने से आपके जो 12 दिन के से या साल के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड व्हेन जुपिटर एंटर्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि। इट्स सिग्निफिकेंस इज वेरी हाई एज द वंस इन 12 ईयर इवेंट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड डिप इन द होली रिवर इज बिलीव टू गेट रिड ऑफ वन सिंस, ठीक है। एंड पुष्कारलू और पुष्करम की अगर हम बात करें तो रिलीजियस फेस्टिवल है जो डेडिकेट किया जाता है टू द वर्शिप ऑफ 12 मेजर रिवर्स, है ना, कि जो पूरे ये कंट्री में 12 मेजर रिवर हैं उनकी पूजा की जाती है। देन व्हाट इज़ द छपारे वायरस? तो छपारे वायरस जो है या फिर चापरे वायरस, तो ये न्यूज़ में था। देखो कोई भी जैसे जीका था, तो जीका भी एक जगह का नाम है ना, युगांडा में, तो उसके नाम पे बन जाता है। तो इसी तरह से छपारे भी एक जगह है, कहाँ पे? एक प्रोविंस है बोलीविया में, है ना। बोलीविया आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये कंट्री? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोलीविया में छपारे एक रीजन है, तो यहाँ पे छपारे वायरस बोला जा रहा है। अब ये बोला जाएगा कि ये पूछा जा सकता है कि ये वायरस कौन सी फैमिली का है, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाता है ऑप्शन में कि ये भी कोरोना वायरस फैमिली का है, तो ये नहीं है कोरोना वायरस फैमिली का। ये किसका है? एरिना वायरस फैमिली का, ठीक है। सेम एज एरिना फैमिली वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेसेस सच एज द इबोला वायरस डिजीजेस, ठीक है। तो इबोला वायरस जो डिजीज हुआ था उसी की तरह ये है। एंड द वायरस इज नेम्ड चिपारे आफ्टर द प्रोविंस इन बोलीविया इन विच इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, ठीक है। बोलीविया यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया। इसमें यही है कि एब्डोमिनल पेन इसके सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग गम्स, स्किन रैश, पेन बिहाइंड द आइज। एंड अगर स्प्रेड की बात करें हम, तो ये जनरली तो रैट्स के थ्रू कैरी होता है, एंड बट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड रोडेंट, है ना, उसके यूरिन से, उसकी ड्रॉपिंग से, एंड गो थ्रू और थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो छपारे हेमरजेनिक फीवर, क्या इसकी कोई वैक्सीन है? इसकी कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है इसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन बस सपोर्टिव केयर ही मिलती है, ठीक है, पेशेंट्स को, जैसे अभी मिल रही है कोरोना वायरस के टाइम पे। इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मेंटेनेंस ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ शॉक थ्रू फ्लूइड एंड सेडेशन, पेन रिलीफ, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन, तो ये सब इसमें हो सकता है। तो नॉट ट्रांसमिसिबल वाया रेस्पिरेटरी रूट, इंस्टेड चपारे स्प्रेड्स ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये है, और मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन मोर ट्रॉपिकल रीजन इसको भी बोला जाता है। एंड दूसरी बात देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पररी होस्ट इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो एमओयू भी साइन हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2012 में, कि दोनों ही कंट्री को क्या करना है, स्पेस कोऑपरेशन को हम फाइनलाइज करेंगे, मतलब स्पेस में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो डेटा एनालिटिक्स से लेके रोबोटिक्स, स्पेस, लाइफ साइंस, तो इंडिया को सपोर्ट करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए, ये इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ पीस अगर आ गया, ये न्यूज़ में था रिसेंटली, तो कहाँ पे मतलब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ? तो गुजरात भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 151st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी किसकी? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है। तो ये जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है जैतपुर इन पाली राजस्थान, तो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। और जो स्टैचू है इज मेड फ्रॉम अष्ट धातु, तो अष्ट धातु यानी कि 8 मेटल्स, ठीक है, 8 मेटल्स विद कॉपर बीइंग द मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो 8 मेटल में कॉपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉपर का यूज़ हुआ है। और ये जैन आचार्य थे, एंड ही लेड एन austere life in Jains and working selflessly and dedicatedly to spread the message of Lord Mahavira। और उन्होंने काफ़ी रिलेंटलेसली वर्क किया लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को स्प्रेड किया जाए और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको इरेडिकेट किया जाए। इन्होंने काफ़ी इंस्पायरिंग लिटरेचर भी लिखे थे, तो वो फ्रीडम मूवमेंट में और जो स्वदेशी मूवमेंट में ये सब थे, तो इसमें एक्टिव सपोर्ट इनका रहा था। एंड देन इंडिया एड्स 2 more रामसर साइट्स, ठीक है, 2 more रामसर
रामसर साइट्स मतलब कि दो और रही होंगी पहले, है ना, दो और कौन सी थी वो हमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काबर ताल इन बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, इसको भी वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। और दूसरा है असन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, असन जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये देहरादून में है, एंड द फर्स्ट वेटलैंड फ्रॉम उत्तराखंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये भी, इसको भी लिस्ट में ऐड किया गया था। जो अभी की है वो क्या है, लोनार लेक है महाराष्ट्र की, विच इज़ द ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, एंड अदर इज सूर सरोवर ऑल्सो नोन एज कीथम लेक इन आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कीथम लेक भी बोला जाता है सूर सरोवर को। और रामसर कन्वेंशन की हम बात करें तो 2 फरवरी 1971, याद रखना है 1971 को ये साइन किया गया था, और ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड्स है साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज। एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है यही है कि वेटलैंड्स को मतलब क्या करना, प्रिजर्व करना और उनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करना है। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर रामसर, ठीक है। रामसर एक ईरानियन सिटी है वेयर द ट्रीटी वाज साइंड, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। RAA अगर आ जाता है तो RAA क्या है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। तो ये जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये साइन हुआ था। तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में और पैसिफिक आइलैंड नेशंस में, ठीक है, तो उसको ही काउंटर करने के लिए ये रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड अलायंस के बाद यही था, है ना, जो US और इंडिया टोक्यो में मिले थे। एंड द पैक्ट अलाउज जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स टू विजिट, जो भी एक दूसरे की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो ट्रेनिंग और जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके। तो RAA क्योंकि यहाँ पे दे सकता है ना, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ, ठीक है। हरिकेन लोटा जो है न्यूज़ में था, तो ये लोटा कहाँ पे आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, सेंट्रल अमेरिकन रीजन जो कंट्रीज़ है, निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन रीजन। तो अटलांटिक हरिकेन सीजन रन्स फ्रॉम जून टू नवंबर एंड कवर्स द अटलांटिक ओशियन, द कैरेबियन सी एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और 15 मई से जो नवंबर 30 तक का जो सीज़न होता है उसको ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन सीजन ये चलता रहेगा, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक में। अब जो ये साइक्लोन्स होते हैं ये कैसी एयर यूज़ होती है इसमें, वार्म एंड मॉइस्ट एयर एज फ्यूल, देयरफॉर दे फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर्स, ठीक है, जो इक्वेटर के पास में वार्म ओशियन वाटर्स होता है वहीं पे ये फॉर्म होते हैं। एंड जो अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको बोला जाता है हरिकेन्स। और जो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे क्या बोला जाता है, टाइफून इसे बोला जाता है। और जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी के पास में जो टाइफून होते हैं उसको साइक्लोन बोला जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे वाइली सैफर सिम्पसन जो हरिकेन विंड स्केल होती है उससे कैटेगराइज इसको किया जाता है, स्केल ऑफ 1 to 5 बेस्ड ऑन द विंड स्पीड। देन इंडिया एंड कजाकिस्तान ने 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एक साइन किया था, ठीक है, हुआ था किसके बीच में, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, ये सारे इसके सराउंडिंग कंट्रीज ये देख सकते हैं, ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी। देन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। तो 243 सिटीज़ में क्या करना है, स्विच ओवर टू मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स बाय अप्रैल 30 2021, ओके। एंड जो ओकेजन था ये कब लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड टॉयलेट डे को। वर्ल्ड टॉयलेट डे था 19 नवंबर को। और 21 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फिशरी डेज, ठीक है, तो ये भी हमको पता होना ही चाहिए। विलो वार्बलर अभी जो क्विज कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ पे देख सकते हैं। इट हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री तिरुवनंतपुरम, तो केरला में ये देखने को मिली विलो वार्बलर तिरुवनंतपुरम में। एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स दैट ब्रीड्स थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप एंड पैलेआर्कटिक। एंड IUCN की लिस्ट में इसका स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न का है। और नेक्स्ट जो है, इंडिया नाउ हैज़ 2 ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एटॉस जो है, एटॉस क्या है, एटॉस है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस किया है जो परम सिद्धि है, परम सिद्धि AI, तो इसको रैंक किया गया है टॉप 500 रैंकिंग में से 63 रैंक किया गया है। एंड दिस मेक्स इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर
परम सिद्धि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का ये पार्ट था और इनिशिएटिव जो था MIT का था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। परम सिद्धि AI इजंट द ओनली इंडियन सुपर कंप्यूटर टॉप 100 लिस्ट, प्रत्युष भी है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो ये 78th है इन दिस लिस्ट। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो है ये सबसे पावरफुल है सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। मोस्ट 2 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड कौन से हैं? IBM Summit एंड फुगाकू, 442 पेटाफ्लॉप्स एंड 148 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। देन 5 आइज, ठीक है, 5 आइज का पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से हैं 5 आइज में कंट्रीज। तो इन 1946 में इनका ओरिजिन हुआ था, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम थे, ठीक है। तो USA एग्रीमेंट है ये, मल्टीलैटरल UK USA एग्रीमेंट। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें जो था कनाडा ने ज्वाइन किया, फिर 1948 में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड ने 1956, दोनों कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया। तो ये 5 आइज हो गई, USA UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड। 5 आइज प्लस ये तो इतना रहने देते हैं इसे। एपेक कॉल्ड ब्लड बैंकिंग आपको पता होगा, आई होप लाइफ साइंस से रिलेटेड ये न्यूज़ हो सकती है कि काफ़ी सारे जो है स्टेम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय लाइफ सेल इन 2017, ठीक है, हैज़ हेल्प्ड सेव द लाइफ ऑफ 7-year-old गर्ल फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र हु वाज सफरिंग फ्रॉम एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये क्या होता है कि मतलब कुछ जो स्टेम सेल्स होती है उसको फ्रीज करके रखा जाता है कि बाद में अगर जो काफ़ी कुछ डिजीज़ हो तो उसको ट्रीट किया जा सकता है बाद में, है ना। तो अनबिलिकल कॉर्ड फ्लूइड इज लोडेड विद स्टेम सेल्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल बैंकिंग, बहुत सारे लोग करवाते हैं आजकल। एपिक जो है, एपिक क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, द लेटेस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये ऑनलाइन हुआ था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका एम, यही सारा एम है कि प्रमोट करना बैलेंस को, इंक्लूसिव सस्टेनेबल इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ फंक्शंस, ये है। मेंबर्स 21 मेंबर्स हैं। और बाकी क्या है, आर्टिकल 102(1) एंड आर्टिकल 191 का 1 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पता होना चाहिए, न्यूज़ में थे। एंड अंडर आर्टिकल 102(1) and the article 191 of the constitution, an MP or an MLA or an MLC is barred from holding any office of profit under the central and state government, ठीक है। तो ये जो लाभ का पद होता है ना, कि आपको ऑलरेडी एक पद मिला हुआ है और आप एक ऐसे दूसरे पद पे भी हैं जिससे आपको मॉनेटरी सपोर्ट और मिल रहा है ना। तो ये है कि whether an MP can continue to teach at a university and if this draws the provision of office of profit, तो इसके लिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे बस ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 102 का 1A ये बोलता है पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है अगर वो कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा हो अमंग अदर ग्राउंड्स। 103 ये कहता है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन राइज होता है वेदर मेंबर हैज इनकर्ड सच डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो रेफर किया जाएगा प्रेसिडेंट के डिसीजन के पास। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। देन 191 कंटेंट्स अ सिमिलर प्रोविजन फॉर MLAs एंड MLCs इन द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिल्ली आर कवर्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 363 जो आर्टिकल है वो 26th ऑफ अमेंडमेंट जो था, 26th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, तो इसमें जोड़ा गया था ये, ठीक है, इंसर्ट किया गया था। और ये बेस्ट नोन है फॉर एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स, ठीक है। प्रिवी पर्स आपको पता ही होगा ये क्या है। बाकी 32 आर्टिकल हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो रिट्स हैं उसके लिए होता है। तो हाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 32 ओवर द ईयर्स, तो ये मतलब पूरा एक्सप्लेन सेक्शन में ये था 32 के बारे में। और 226 जो है हाई कोर्ट में उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस मैंडेमस सर्टियोरारी प्रोविजन को वारंटो ये सब होते हैं इसमें। बाकी हो ही गई ऑलमोस्ट न्यूज़। और ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स थे, तो ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना और कल से मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी रहे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड हैव अ नाइस संडे।